खुलाया, फिर 12वीं का खुलाया। तो शिक्षा के प्रति यानी हम बहुत पंचायत समिति में पहले ही बहुत मेंबर रहे हुए थे, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, मन के वोट दे के घरे सो गया। ऐसे में घरे सोने वाला उठाएंगे, वैसे भी हम आवाज़ उठाएंगे पानी के लिए, किसानों के लिए। मैं एक किसान का बेटा हूं। में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो जनता की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौर तहसील की का ब्लॉक नंबर है 2 और आपको बता देता हूँ विभिन्न पार्टियों से विभिन्न उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक राजनीति के अंदर अपनी अलग से पहचान बनाने वाले, किसी के परिचय के मोहताज नहीं है और समाज सेवा में हमेशा से सक्रिय रहने वाले, लोगों के दिलों पर राज करने वाले थालड़का गांव के दशरथ कासनिया मेरे साथ में है। गांव के पूर्व में सरपंच रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। अब की बार है जो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव के अंदर डंडेला भगवान देईदास बुकरगा के 2 वार्ड है, वहाँ से चुनाव ये लड़ रहे हैं कासनिया जी। कासनिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा ये सवाल है सर, आप एक बहुत बड़ा चेहरा थे, लेकिन यहाँ ब्लॉक में आने की क्या नौबत आई सर? क्यों चुनाव लड़ रहे हो, क्या कारण है चुनाव लड़ने का? पहले बात तो ब्लॉक में आने की ऐसे नौबत आई जी, मैं हूँ समाज सेवी, मतलब गरीबों की काम करने की मेरी इच्छा है जी, इसलिए मैंने जिला परिषद की टिकट मांगी थी कांग्रेस की जी। तो 95 में मैं चुनाव जिला परिषद का लड़ा था जी। 2004 में भी लड़ा था, एक दफ़ा मैं सरपंच 2001 से 5 तक रहा था जी। अब हमारे नौर पंचायत समिति के प्रधान है सामान्य जी, इसलिए टिकटें सही वितरण नहीं हुई कांग्रेस की, तो बहुत से निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं भी यहाँ ढंडेला भगवान देईदास बुकरका के 2 वार्ड है, 1 नंबर 2 नंबर वार्ड जी, वहाँ से। तो अब की बार निर्दलीय की फौज आएगी पंचायत समिति में। अच्छा, निर्दलीय की फौज? हाँ जी। ये क्यों? सेठ ने गलत टिकटें वितरण करी है। अच्छा, राजेंद्र चचान ने? हाँ, राजेंद्र जी अमित चचान ने, एमएलए साहब ने। जी। तो इसलिए हम सभी फौज कांग्रेसियों की निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो लास्ट में हमारा यही निशाना रहेगा कि प्रधान हमारा निर्दलीयों को बने जी। और रही बात काम की जी, काम में 2001 से 5 तक सरपंच था, 700 बीपीएल बनवाया, 300 इंदिरा आवास ले और कार्ड था तो 800 में स्टॉल, मतलब सारे नेर को भगवान देईदास ढंडेड़ा में आप खुद आके, मतलब कार्ड में काम है तो हमारे आके लोगों, तो सबसे ज़्यादा गरीबों को मैंने काम दिया। इसलिए अब इच्छा है कि नौर पंचायत समिति में मैं जाऊंगा तो गरीबों के लिए मैं मुद्दा उठाऊंगा। जी सर, अभी बात करूं मैं शिक्षा के प्रति, चारों गांवों के अंदर शिक्षा का कुछ अभाव नहीं है, लेकिन कुछ टोपरिया गांव शिक्षा के अंदर आगे हैं, लेकिन और गांवों के अंदर शिक्षा थोड़ी वीक है सर, क्या कहूँ? शिक्षा के बारे में हम तो सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाते हैं। वैसे कि थालड़का गाँव में मिडिल स्कूल हमने खुला के ले, फिर 10वीं का खुलाया, फिर 12वीं का खुलाया। तो शिक्षा के प्रति यानी हम बहुत जागरूक है जी। बच्चे मतलब पढ़ो, कोई इंटरव्यू वगैरह है जी, तो वहाँ देखे तो किसी को साथ में ले जाने की लोड़ है तो मैं 24 घंटे तैयार रहूँगा जी। कासनिया जी, आज का जो युवा है नशे की चपेट में आ रहा है, उन युवाओं को नशे से बचने के लिए खेलों के प्रति किस प्रकार आप आकर्षित करोगे? नशे की है, नशे तो मैं युवाओं को यही प्रेरणा दूंगा, आप मतलब नशा मत करो जी। भी खेल खेलो, चाहे क्रिकेट का हो चाहे वॉलीबॉल का हो। तो इसलिए मैं स्टूडेंटों में ही 24 घंटे मतलब खेल समान के लिए कभी आए स्टूडेंट, मैं मतलब मेरी तरफ से उसको मैं प्रदान करूँगा। कासनिया जी, गरीब लोगों के बीच में जा रहे हो, जैसे आपने बताया हम सरपंच रहते हैं, 700 बीपीएल कार्ड दिलाए, लेकिन आज जो स्थिति है जो बनी हुई है, पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है, अपात्र लोगों को मिल पा रहा है, क्या कारण है सर? देखो, मैं तो 5 साल प्रतिनिधित्व किया तो गरीबों को ही बीपीएल बनाया और कमरा बनाया। अभी मेरी इच्छा है, पंचायत समिति में पहले ही बहुत मेंबर रहे हुए थे, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, मन के वोट दे के घरे सो गया। ऐसे में घरे सोने वाला आदमी नहीं हूँ जी, पता है जी मेरे को। हाँ। वो तो आपने संघर्ष करते वहाँ पे हाँ। लोगों के बीच में। तो कासनिया जी, हॉस्पिटलों की मैं बात करूँ, 3-4 गाँव की देखा है मैंने, लेकिन हॉस्पिटल है लेकिन स्टाफ की बहुत कमी है वहाँ पे अभी तक। तो हॉस्पिटलों की रही बात,
तो इतना तो मैं सक्षम हूँ, जयपुर मंत्री जी के पास किसी के पास में जाके मतलब चाहे देवदास में हॉस्पिटल खुलाना हो, डंडेला में हो, ये टोपरिया में डॉक्टर नहीं है तो उसको मतलब लाना हो, फिर आगे तो स्वास्थ्य के बारे में पूरे ध्यान दूंगा। जी, आज का जो वर्तमान स्थिति है, मैं बात करूं, किसानों की एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है पानी को लेकर। पानी उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। आपके क्षेत्र के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, आपके क्षेत्र के अंदर पानी नहीं आ रहा है, उन पे क्या विचार करोगे आप? देखो पानी नहीं आ रहा है, हम तो छोटा लेवल पर लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पे किस तरह के लेके जाओगे? बड़े लेवल में आके आवाज़ उठाएंगे। वैसे भी हम आवाज़ उठाएंगे पानी के लिए, किसानों के लिए। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे को समझ है पानी से ही सब कुछ होता है, खेती होती है। मैं आप ही खेती करता हूँ, जी जी, किसान से जुड़ा हुआ हूँ। सर, लोगों के बीच में जा रही हो तो जीत से कितना का आशीर्वाद है, तो लोगों का कितना का सहयोग मिल रहा है सर? लोगों को मिल रहा है, मेरे को ज़्यादा गरीब लोगों को ही मिल रहा है जी। कुल मिला के। जैसे मेरी टिकट कांग्रेस ने नहीं दी, इसलिए गरीब लोग हैं ना मेरे प्रति ज़्यादा अनुसार है। जी, तो सर अभी क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से और आपके ब्लॉक की जनता से? अभी आप जनता से ये अपील करूँगा भी मेरे को जिताओ, एक एक वोट मेरे को दो। मेरा अलमोरी का निशान है जी, हमारी बर्बादी हो। हाँ, अलमोरी बर्बाद दो। और मैं वैसे पीछे ब्लॉक मेंबर थे, ऐसा आदमी नहीं हूँ। चाहे आपके इंदिरा आवास लाना हो, BPL कार्ड जुड़ाना हो, बिजली के बिल कम ज़्यादा हो उसको सही कराना हो, मैं 24 घंटा नोर रहता हूँ। 15 नंबर मेरी दुकान है, तो गरीबों का मैं साथ में मैं चल के जाऊँगा, मैं काम कराऊँगा। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं। आप हमारे छोटे से कार्यकर्ता आए हैं, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा आप एडवर्टाइज करके पहुँचाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, चलो ये थे मेरे साथ में एक कदावर नेता दशरथ कासनिया जी ने मेरे साथ में बातचीत की। बता दें कि दशरथ कासनिया जहाँ पर भी जाते हैं अपनी अलग से पहचान छोड़ते हैं, लेकिन अब की बार जो ब्लॉक के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ये यहाँ पे ब्लॉक में कितनी की पकड़ छोड़ पाएंगे, आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।